बिहार में उपचुनाव खत्म हुआ, लेकिन एनडीए का खेल अब शुरू हुआ है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान का जो विवाद था, वो विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है और कहा तो ये जा रहा है कि चिराग पासवान अब पूरे फुल फॉर्म में हैं और किसी को बख्शना नहीं चाहते हैं, चाहे वो मांझी हो या फिर नीतीश। अब एनडीए से क्या मोहभंग हो रहा है चिराग पासवान के, इस तरह के कई कयास अब मीडिया में तैरने लगी है। और मुझे तो ये खबर है कि चिराग पासवान बीजेपी के एक बड़े नेता को, कभी वो नीतीश कुमार के करीबी महिला विधायक थी, उनका पूरा परिवार राजनीतिक परिवार है, और वो अब चिराग पासवान से मिले हैं और जेडीयू के नेता को, जेडीयू के जो महिला पूर्व विधायक हैं, उनको अब चिराग पासवान तोड़ने जा रहे हैं और बहुत बड़ी सभा होने जा रही है। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जिस तरीके से अपनी बिसात को बिछा रहे हैं, 2025 के चुनाव में एक बड़ा खेल कर सकते हैं। हो सकता है कि वे एनडीए से बाहर चले जाएं, और अगर एनडीए में भी रहे तो एनडीए के लिए सहज नहीं होंगे। वो चाहे नीतीश को नुकसान पहुंचाएंगे और या मांझी को पूरी तरह से निपटा देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि अगर अब तक आप YouTube पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। जेडीयू के बड़े नेता पंकज पासवान, जिनकी पत्नी जेडीयू के पूर्व विधायक हैं, औरंगाबाद के कुटुंबा सुरक्षित सीट से रेणु देवी विधायक रही हैं और खद्दावर नेत्री रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में जेडीयू ने उन्हें थोड़ा तवज्जो नहीं दिया और उनके जगह पर वहां से टिकट ललन भुइयां को दिया था। ललन भुइयां चुनाव जीते थे, लेकिन जब वो सीट हम के खाते में गई तो हम से एक बार जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन चुनाव लड़े, मैदान में लड़े, लेकिन वो हार गए। उसके बाद में वो सीट जो है हम के ही खाते में रहा और सरवन भुइयां चुनाव लड़े, लेकिन सरवन भुइयां की भी हार हो गई। उस सीट से अब तक जो है हम चुनाव नहीं जीत पाई है और वो सुरक्षित सीट है औरंगाबाद का कुटुंबा। सबसे सेफ सीट माना जाता है एनडीए के लिए, क्योंकि एनडीए का काफ़ी वोट बैंक है उस इलाके में। इधर अगर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान औरंगाबाद में जो है उनके दो बड़े नेता हैं। पिछले चुनाव में प्रकाश चंद्रा ओबरा विधानसभा से चुनाव लड़े थे और एक उनके पुराने नेता हैं प्रमोद कुमार सिंह, वो रफीगंज से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन पिछले बार जो है लोजपा ने उन्हें वहाँ से उम्मीदवार नहीं बनाया था और वो सीट जेडीयू की है, इसलिए प्रमोद सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में थे। अब कहा जा रहा है कि औरंगाबाद में लोजपा को एक सीट मिल सकती है, लेकिन लोजपा के पास दो बड़े नेता हैं। अगर लोजपा रफीगंज से लड़ती है तो चिराग पासवान को छोड़कर प्रकाश चंद्रा भाग सकते हैं, दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं या निर्दलीय लड़ सकते हैं। इसी चैनल में सूर्य विहार में उन्होंने दावा कर चुका है कि पार्टी तय करेगा कि उम्मीदवार किसे बनाना है, लेकिन प्रकाश चंद्रा ओबरा से चुनाव लड़ेंगे, ये बात साफ है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है। प्रमोद सिंह को अगर टिकट नहीं मिला तो प्रमोद सिंह बागी होंगे पार्टी से, वो पार्टी को भी मालूम है। लेकिन अब इससे इतर एक बड़े नेता को और जो है चिराग पासवान औरंगाबाद में उतारने जा रहे हैं, और वो नीतीश कुमार की महिला विधायक रही रेणु देवी, जो जेडीयू की नेता हैं। उनके पति पंकज पासवान औरंगाबाद के जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन हैं। दोनों पति पत्नी बहुत बड़े नेता हैं जेडीयू में और नीतीश के कुनबे के माने जाते हैं, लेकिन हाल के कुछ सालों से पार्टी से एकदम कटे हुए हैं। जेडीयू ने उन्हें काफ़ी तवज्जो नहीं दिया है। तो अब पंकज पासवान की मुलाकात जो है वो चिराग पासवान से हुई है और चिराग पासवान उन्हें खास मकसद से
लोजपा से जो है वो में शामिल कराने जा रहे हैं कुटुंबा से। और अब लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है कि जो हम का सीट है कुटुंबा, उस कुटुंबा सीट पर अब नज़र जो है वो चिराग पासवान के जो है आ गई है। और अगर, क्योंकि ओबरा जो सीट है वो जेडीयू की सीट है, जेडीयू की सिटिंग सीट है, रफीगंज जो है वो जेडीयू की सिटिंग सीट है। वैसे स्थिति में इन दोनों सीटों पर अगर जेडीयू मजबूती से पकड़ बना लिया तो फिर निराशा हाथ लग सकता है लोजपा को। अगर उसके बदले में अगर कोई कमज़ोर सीट दिया जाए लोजपा को औरंगाबाद में, तो उससे अच्छा है कि कुटुंबा सुरक्षित सीट को झिटक लिया जाए, क्योंकि सुरक्षित है और फिर वहाँ पर पासवान जाति का वोट काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर काफ़ी मजबूत होगा और वहाँ वो सीट को चिराग पासवान निकाल भी सकते हैं और जीतन राम मांझी को निपटा भी सकते हैं। तो एक अच्छा सीट वो खींचना चाहते हैं। दूसरी बात कि चिराग पासवान जो हैं वो पूरे बिहार में 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि एनडीए में रहेंगे तो वो उनको 20 से ज़्यादा सीटें नहीं दी जा सकती है। 20 भी बहुत मुश्किल से उन्हें सीट मिल सकता है, लेकिन वो 60 सीटों पर चैलेंज करेंगे, ऐसा पार्टी का रणनीति है। तो वो 60 जो है कद्दावर नेताओं को ढूंढ रहे हैं बिहार के अलग अलग सीटों पर। वैसे उनकी तैयारी पूरे सभी सीटों पर है। एक तरह से ये ऑपरेशन जो है चल रहा है, चिराग पासवान बड़े बड़े बिहार के तमाम मजबूत सीटों पर अपने उम्मीदवार तलाश रहे हैं, बड़े मजबूत नेता तलाश रहे हैं। चिराग पासवान को अगर 2025 में एनडीए अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की तो वो चिराग पासवान 2020 में जो खेला नीतीश कुमार के साथ किए थे, 25 में पूरे एनडीए के साथ वो खेला कर सकते हैं। और एनडीए में अगर उन्हें सीट मनमाना सीट मिल गया तो एक बात तो तय है कि जीतन राम मांझी को तो वो हर हाल में निपटा कर रहेंगे। जीतन राम मांझी के साथ जो उनकी अदावत चल रही है उससे चिराग जो है काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं। और चिराग पासवान इससे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं कि जीतन राम मांझी के मुद्दे पर ही आनंद मोहन से उनकी तलखी जो बढ़ गई है। आनंद मोहन लगातार चिराग पर बोल रहे हैं, चिराग आनंद मोहन पर बोल रहे हैं। और ये सब कुछ तब हुआ जब जीतन राम मांझी के पुतोहू के चुनाव प्रचार में चिराग पासवान नहीं गए इमामगंज। उसके बाद से ये विवाद बढ़ा। चिराग पासवान और मांझी की जो दोनों के बीच में जो तलगी है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं पूरे एनडीए खेमा को अपने लपेटे में ले सकता है। चिराग पासवान एक बड़ा खेल करने की तैयारी में है कि 25 में अगर एनडीए से मुझे 60 सीट चाहिए, अगर नहीं मिलेगा तो फिर चिराग पासवान बड़ा खेल कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खेल जो है वो मांझी के साथ होने जा रहा है। मांझी के जो कुटुंबा सीट है, जो उनका सीट रहा है, उस सीट पर अब एक मजबूत दावेदार को पंकज पासवान को शामिल कराकर उतारने जा रहे हैं। रेणु देवी वहाँ से उम्मीदवार हो सकती हैं या पंकज पासवान स्वयं वहाँ से चुनाव मैदान में आ सकते हैं। लेकिन अब पंकज पासवान के शामिल होने के साथ ही लोजपा में खलबली सी मच गई है। लोजपा में खलबली मच गई है कि प्रकाश चंद्रा, प्रमोद सिंह अब क्या करेंगे। तीसरा एक और नेता जो है वो मानते हैं, जो लोजपा के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह उर्फ सोनू, वो भी उनको भी तेज़ी से जो लोग कर रहे हैं कि उनकी ख्याति बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को उम्मीदवार मानते हैं। तो ऐसे में पंकज पासवान आएंगे तो अब चर्चा ये छिड़ रही है कि आखिर लोजपा को कितने सीटें मिलेंगी औरंगाबाद में। आखिर पंकज पासवान को शामिल क्यों कराया जा रहा है। पंकज पासवान को शामिल होने का मतलब है कहीं ना कहीं जो है लोजपा जो है वो प्रमोद सिंह को, प्रकाश चंद्रा को जो है क्या भूल जाएगी। ये तमाम चीज़ें अब चर्चा में जो है तेज हो गई हैं, लोगों की ज़ुबान पे जो है वो तैर रहा है। और अब ये बात सिर्फ हम नहीं बोल रहे हैं, बल्कि ये बात जो है वो पंकज पासवान की पार्टी में शामिल होने की बात जो है वो जो प्रवक्ता हैं, लोजपा के जो प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के, कुमार सौरभ, जो औरंगाबाद जिले से ही आते हैं लेकिन वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं,
बहुत तेज तर्रार नेता हैं कुमार सौरभ, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसको शेयर भी किया है। इस बात से इस पुष्टि हो गई ये खबर कि पंकज पासवान शामिल होने जा रहे हैं और कुटुंबा में कहा जा रहा है कि एक बड़ा सभा होगा, चिराग पासवान स्वयं आएंगे और यहीं पर पंकज पासवान को शामिल कराया जाएगा। और इसके साथ ही जीतन राम मांझी को सबसे पहले कह दिया जाएगा कि आप उड़िए मत, आपको निपटाने का ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।